डिस्कस किया था? क्या नाम है तुम्हारा? अमित। पता है क्या डिस्कस किए थे अगले क्लास में? तो पिछले में पता है टोपोलॉजी नहीं बताया मैंने आप लोगों को OSI मॉडल एंड TCP/IP बताया, ठीक है? OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल बताया। सो बेसिकली आपने वहां देखा था कि OSI मॉडल क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है उसका, है ना? कौन कौन से लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर्स का जो सर्विस है। तो आई थिंक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताए तो आपसे TCP/IP मॉडल पूछ सकता है और पूछेगा ही, मुझे यहाँ तक 100% विश्वास है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे नहीं, इवन आप कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़े होंगे या पढ़ोगे तो वहां भी पूछेगा आपसे। तो जब भी कंप्यूटर नेटवर्क की बात, इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो TCP और इसको तो बंद कर, इससे कोई जरूरत नहीं है, बता दो उसको निकालो, ठीक है? सो बेसिकली ये TCP/IP प्रोटोकॉल जो है आपका, प्रोटोकॉल एक्चुअली नहीं, एक तरह का मॉडल है जो कि किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने में हेल्प करता है। आपको कोई नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जो सेटअप करने में आपको वो हेल्प करता है। कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ गए आप। उसके बाद आपने देखा था कि उसमें TCP/IP में जो है, जबकि OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं। तो TCP/IP में देखा था कि कहीं पे 4 लेयर्स और कहीं 5 लेयर्स भी शो करते हैं। सो बेसिकली जो TCP/IP के अभी 2 मॉडल था, एक था पहले सबसे पुराना मॉडल था ओल्ड मॉडल, और एक नया मॉडल जो बना है। तो देखिए, सबसे पहले TCP/IP मॉडल लिया है, उसमें 4 लेयर्स थे। उसके बाद आपका OSI मॉडल आया और फिर से जो है आजकल लोग यूज करते हैं TCP/IP। तो सिंपली कह सकते हो आप कि जो है OSI मॉडल और जो TCP/IP ओल्ड मॉडल था, दोनों को मिला के क्या बनाया गया आपका? दोनों को कंबाइन करके बनाया गया आपका TCP/IP जो मॉडल हम लोग आज देखते हैं। 5 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से 5 लेयर्स होते हैं आपने देखा था, और आपको स्पेशली याद रखना है कि लेयर्स कौन कौन से हैं और हर एक लेयर का यूज क्या है, पर्पस क्या है। उसको सर्विसेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विसेज। हर एक लेयर अपना एक टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्विस ऑफ दैट लेयर। क्या बोलते हैं उसको? सर्विस ऑफ दैट लेयर, ठीक है? ये याद रखिएगा कि जनरली जो आजकल हम TCP/IP मॉडल पढ़ते हैं वहां पे 5 लेयर्स पढ़ते हैं। पुराने में कितना था? 4 लेयर्स था। कुछ नहीं है, जो हम सबसे नीचे जो हमने होस्ट टू नेटवर्क लेयर पढ़ा था उसको हम वापस तोड़ देते हैं। आपने देखा था ना कि जो होस्ट टू नेटवर्क लेयर जो है OSI का क्या होता है? फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अलग फिट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? 5 लेयर्स हो जाता है। जो वहां पे नेटवर्क था उसको नेटवर्क ही रहने देते हैं ताकि लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट ही रहेगा यहाँ पे। बाकी जो अपर 3 लेयर्स थे, प्रेजेंटेशन सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, उस तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल लेयर, इसको हम एप्लीकेशन लेयर, ये आपने लास्ट क्लास में देखा। अब बच्चों बात आती है IP एड्रेस की। क्या बात आती है? IP एड्रेस है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा IP एड्रेस के बारे में। सो बेसिकली IP एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे IP एड्रेस है क्या, बताओगे कोई? एनीवन? व्हाट इज IP एड्रेस? सर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यस एनीवन, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? यस यस सचित। सो IP एड्रेस का फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या, बताइए? इंटरनेट प्रोटोकॉल सेटअप रूल है। सेटअप रूल है, वेरी गुड। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते, बट सिंपली यहाँ पे जो IP एड्रेस तरह का लॉजिकल एड्रेस होता है। जितने भी ऑनलाइन यानी जो इंटरनेट पे कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स यानी जितने भी चीजें ऑनलाइन होती हैं उनका एक URL होता है ना? और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक IP एड्रेस को असाइन किया जाता है जो कि यूनिक होता है। निश्चित नेटवर्क में जितने
भी डिवाइसेस होते हैं उसका एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू, लॉजिकल एड्रेस के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है नेटवर्क में, उसको कहते हैं हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब सपोज कीजिए कि यदि किसी नेटवर्क में 10 डिवाइसेस हैं तो हर एक डिवाइस का अपना अपना एक क्या होगा, यूनिक एड्रेस। अब एक क्वेश्चन ये भी है, क्या आईपी एड्रेस हमेशा सेम होने वाला है? चाहे आप किसी भी नेटवर्क में जाओगे, मान लो अभी आप कॉलेज नेटवर्क में हो, घर पे जाके कल किसी और नेटवर्क में जुड़ जाओगे, क्या आईपी एड्रेस सेम रहेगा? नहीं। वो आईपी एड्रेस आपको असाइन, जब आप कनेक्ट होते हो नेटवर्क से, उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है। क्या करता है? असाइन, जो कि आपके फिजिकल एड्रेस, आपके सिस्टम या जिस डिवाइस से कनेक्ट हुए हो उसका एक फिजिकल एड्रेस हो, जिसको हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा मैक एड्रेस, एमएससी मैक, लैपटॉप के सर मैट गेटवे भी होता है एक। यस। हाँ, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं था, जोर से बताइए। सर मैट गेटवे भी होता है, मैट गेटवे आईपी एड्रेस भी होता है। हाँ, तो बेसिकली उतना नहीं जाना है हमें, जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो मैक एड्रेस को कहते हैं, जो कि हर एक डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। मतलब आपका डिवाइस है, इसका भी कुछ होगा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, जिसके थ्रू एक्चुअली आपके डिवाइस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा फिजिकली, दैट इज मैक एड्रेस। बट आप जब किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, उस केस में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उस मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसके हेल्प से आपको उस नेटवर्क में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस की बात करते हैं, तो आईपी एड्रेस तो समझ गए आप लोग होता क्या है। इसमें कुछ और भी चीजें होती है। आईपी एड्रेस जनरली दो तरह का होता है। एक होता है IPv4, मतलब इसके दो वर्जन होते हैं, IPv4, एक IPv6 होता है। क्या होता है? IPv6 होता है। IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का एड्रेस। अब 32 बिट का उससे हम लिमिटेड, मतलब 32 बिट की बात करूं मैं, यदि 32 को छोड़ दो, मैं IPv16 की बात करूं, 8 की बात करूं, उसका मतलब क्या है कि 8 बिट का एड्रेस होगा। 8 बिट का एड्रेस होगा, उससे हम लिमिटेड नंबर पर, लिमिटेड डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आईपी एड्रेस दे सकते हैं। यदि मैं आईपीवी मतलब यूज करूं, मैं आईपी यूज करूं, मैं 16 बिट का, मतलब 16 बिट का होगा, तो उससे मैं लिमिटेड नंबर को कर सकता हूं। बट आजकल बहुत सारे नेटवर्क हैं और बहुत सारे डिवाइसेस भी हैं, तो आईपी एड्रेस वैरायटी ऑफ होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, जिसके थ्रू हम यूनिक एड्रेस को प्रोवाइड कर सके। तो हमारे पास रेंज ऑफ जो डिवाइसेस बहुत सारा हमारे पास, तो यदि हम 16 या इतना यूज करते हैं तो कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े नेटवर्क में हम उससे सारे डिवाइस को एक नेटवर्क आईपी एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो फिर हम क्या यूज करते हैं? IPv4, जो जनरली यूज किया जाता है। IPv4 मतलब 32 बिट। अब नॉर्मली देखो 32 बिट का देखो, उसे कितने बिट को कर सकते हैं, कितने लोग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? नॉर्मली देखो 2:32 है ना। तो इतने सिस्टम, इतने डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट टाइटली ऐसे नहीं देते, उसके अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा। और एक IPv4, तो जनरली आजकल क्या है आपको पता है, डिवाइसेस बहुत सारे ज्यादा इंक्रीज हो गए। हर एक बंदे के पास एक मोबाइल, एक दो मोबाइल रहता है ना। हर एक लोगों के पास एक दो सिस्टम रहता है। तो देखा जाए तो पहले लिमिटेड जितने लोग थे उतना भी डिवाइस नहीं था, बट आजकल देखो जितने लोग हैं उसका कई गुना डिवाइस अवेलेबल हो गया। तो एक समय आएगा जब हम 32 बिट वाले से सारे डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं कर सकते, ऐसा समय आएगा, है ना। नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ेंगे, तो ऐसा, और ऐसा समय जल्दी आएगा। यस प्लीज सर, जनरली तो सर वर्जन 6 यूज किया जाता है ना। वर्जन 6 IPv4 अभी यूज होता है, बट धीरे धीरे IPv6 होना शुरू हुआ है, ठीक है सर। क्यों, अभी बताता हूँ, रीजन है इसका कि देखो, हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि जो IPv4 सिस्टम अब फिजिबल नहीं है, उसके थ्रू हम बहुत सारे डिवाइस को नहीं कर सकते हैं। अब जैसे फेसबुक की बात करो, तो फेसबुक की बात करो, तो फेसबुक या जो इंटरनेट एक तरह से कह, वो भी एक नेटवर्क ही है। व्हाट्सएप की बात करो, फेसबुक की बात, ये सब जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एक एक आदमी 4 अकाउंट यूज करते हैं, ऐसा भी होता है। तो उस केस में उतने डिवाइसेस को आप ओपन करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि करना। तो फिर भी देखो 2:32 करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा आपको, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो जो साइंटिस्ट है, या कह सकते हो जो है नेटवर्क को जो देख करते हैं, वो अभी से रेडी करके रखा हुआ है कि कभी ऐसा समय आएगा जब हमारा 32 बिट भी हमारा कम हो जाएगा।
उससे हम सारे डिवाइस को नहीं कर सकते। ऐसा आने वाला है, पॉपुलेशन जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है उस समय आएगा। तो इसीलिए IPv6 आजकल भी यूज होना शुरू हो गया अभी से, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 2 वर्जन होते हैं। बट नॉर्मली अभी जो हम बात करते हैं IPv4, वहां पे कंसेप्ट फर्दर 2 तरह का टाइप होता है। एक क्लासफुल होता है, क्लासलेस होता है। क्या होता है? क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है, एक क्लासलेस आईपी एड्रेस होता है। आपने सुना होगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये क्लासफुल में आता है। और आपने सुना होगा CIDR करके, सुना होगा CIDR, ये जो आपका कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लासलेस बोलते हैं। वहां पे क्लास की बात नहीं होती है, वहां पे हम लोग सीधा ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे उसके बारे में। तो अब हम बात करते हैं IPv4 के अंदर क्लासफुल की बात करते हैं। क्लासफुल की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा या कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, पढ़ा है? बुक में मिला आपको? क्या क्या है लिखा हो बताओ? अच्छा अच्छा, नोट्स है आपका? हाँ, क्या क्या है क्लास में बताइए। क्लास में होता है सर, एक भी होता है तो नेटवर्क के लिए होता है, हाँ। 24 सर्वर्स के लिए। अच्छा, ये पहले बताओ कि IPv4 का कितने टाइप होते हैं? कितने तरह के क्लासिफिकेशन? एक क्लास के फॉर्म में होता है, क्लासलेस होता है। ठीक है, तो क्लासलेस का मतलब क्या है बताओ? कुछ है? कोई क्लास नहीं पढ़े हो? चलो पहले क्लासफुल को समझ लो, है ना। सो क्लासफुल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फर्दर 5 टाइप के मैंने बताया, क्लास ए, क्लास। अब इसका रेंज होता है। रेंज की बात करूं मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा समझोगे यहाँ पे। जैसे क्लास ए की बात करते हैं, अब सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपको, आई थिंक विजिबल होगा स्क्रीन आपको, मैं बोलूं तो 32 बीट का होता है। आईपी क्या 32 बीट, जिस पूरे 32 बीट को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। कितने ऑक्टेट में? 4 ऑक्टेट। सो बेसिकली कह सकते हैं इस तरह से, तो IPv4 आईपी एड्रेस जो 32 बीट का होता है, इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया है। ऐसे बनाओ तो 4 ऑक्टेट बनेगा इस तरह से, 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया है। ठीक है, जहां पे हर एक ऑक्टेट क्या होता है? 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? 8 बिट को। अब इसमें देखिए, इसके हिसाब से बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे जो क्लास ए कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्लास ए। तो क्लास ए में क्या है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो होता है आपका, ये मैं क्लास ए की बात करता हूं, मैं ऐसा बना लेता हूं आपको। ठीक है, अब क्लास ए की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्लास ए की बात करता हूं। क्लास, अब जो है हर एक आईपी एड्रेस में 2 पार्ट होता है। हर एक आईपी एड्रेस आप देखते हैं 2 पार्ट होता है। पहला होता है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क पार्ट होता है, दूसरा होता है। अब जैसे देखो पूरे, आप ये बताओ मुझे, क्या पूरे वर्ल्ड में क्या एक ही नेटवर्क है? बहुत से नेटवर्क हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है फर्स्ट 8 बिट जो होता है, 8 बिट, ये नेटवर्क आईडी के लिए होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नेटवर्क आईडी। और ये जो बाकी जो 50 कितना 24 बिट, ये क्या होता है? होस्ट आईडी के लिए होता है। ये क्या होता है आपका? होस्ट आईडी। याद रहेगा, पहला 8 बिट होता है नेटवर्क आईडी और बाकी ये होस्ट आईडी। सेकंड क्लास बी का बात करते हैं, तो ये जो नेटवर्क आईडी, जहां पे आपका ये दोनों नेटवर्क आईडी होगा, क्या होगा? यानी ये जो फर्स्ट 16 बिट जो है आपका, वो क्या हो जाएगा? और ये जो बचेगा क्या होगा आपका? होस्ट आईडी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सो नेटवर्क आईडी और ये भी नेटवर्क आईडी, बेसिकली ये मिलाकर हम कह सकते हैं क्या होगा? ये क्यों किया था ये भी मैं समझाता हूँ आपको, रीजन है इसका। क्लास सी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 जो है आपका क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका नेटवर्क आईडी, और ये क्या होगा आपका, और ये क्लास सी का ही डी और ई को कह सकते हो आप। तो यहाँ भी सेम ही चीज होता है, यहाँ भी क्या होता है, इसी का पार्ट है ये सी और डी। अब समझिए रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात मैंने क्या बताया आपको कि 8 बिट मतलब क्या, नेटवर्क आईडी है। तो सोचो कि यदि मैं फर्स्ट 8 बिट की बात करूं तो एक काम हो सकता है 32 बिट में से कि हम पूरा का पूरा ऐसे कर देते हैं। सपोज 8 बिट है तो मान लो मैं इस फर्स्ट 8 बिट को रखता हूं, कोई दिक्कत, आपको रेंज निकालना है, कैसे निकालोगे समझो, रेंज निकालना है। तो एक तरीका ये हो सकता है ना कि पूरा का पूरा मान लो ये भी पूरा 0 हो, ये भी 0, सारा 0, क्या हो, सारा 0, मैं भी 0 रखता हूं। मान लो एक तरीका क्या हो सकता है कि यदि ये नेटवर्क आईडी मान लो सारा का सारा 0 हो, है ना, और एक सारा का सारा क्या हो आपका 1 हो, तो क्या होगा बताओ मुझे। सारा का सारा 0 हो और सारा का सारा 1 कर दोगे इसको, ये भी 0, 1 2 3 कितना 8 बिट है ना, 3 4 5 6 7 1 8 हो गया, नेटवर्क आईडी पार्ट हो गए। ये क्या है आपका नेटवर्क आईडी पार्ट। एक बार सारा का सारा 0 रखो, एक बार सारे को 1 1 कर दो, कितना आएगा 1 1 1 1 1 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी इधर जो भी हो उससे मतलब नहीं है हमें अभी, ठीक है। तो ये बताओ कि जब हम 0 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा पूरा, इसका वैल्यू कितना होगा 0 हो गया नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा सर 128 कितना हो जाएगा पावर 8 पावर 8 2 टू पावर 8 बताओ। इसमें एक चीज और ध्यान रखो, पहचान इसका जो रेंज बेसिकली होता है, हाँ बताइए कितना है, हाँ 235 आ गया, 256 कैसे 2 पावर 8 क्या कन्वर्ट करने का होता है 2 की पावर में ऐसे रेंज में बता देता हूँ 0 से लेके 128 होगा सर, यस 128 सर। 128, तो 128 मान लीजिए, ये बोला चाह रहे हो आप? देखो सो बेसिकली देखिए पहचानने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो 0 से लेके इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, ऐसे टोटल 128 आएगा इसमें, तो हम इसमें कह सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखो, ये जो 8 बिट जो मैंने बोला था इसमें से 0 और 1 बिट रिजर्व होता है, ये रिजर्व होता है, क्यों मैं बताता हूँ, नेटवर्क आईडी के लिए उसमें होता है, बताऊंगा आपको। सो बेसिकली यहाँ जो रेंज होगा आपका, तो आप इसमें रखो ना, देखो कितना आएगा इसमें, तो सारा 0 का तो क्या चीज उसमें सर 1 1 सारा 0 दिया सर, हाँ उसके आगे 1 के आगे सारा 0 हाँ सारा 0 होगा इसमें, है ना। तो इसका क्या होगा आपका 128 आएगा, लेकिन इसमें देखना है आपको रेंज 0 to 127 तक जाओगे, है ना। रियली में जो है रेंज कितना होता है 0 से लेके 127, इसमें भी बताऊंगा तुम्हारा 0 भी यूज नहीं होता है और 127 भी नहीं होता है, तो टोटल रेंज 128 हुआ ना इसके बीच में, 0 से लेके 127 तक जाओगे तो कितना होगा 128 हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप जाओगे तो 0 और 127 को छोड़ दो, कितना बचेगा 126, तो 126 ही क्या होता है आपका यूज होता है ये। तो रेंज सिंपल आप याद रख सकते हो, इसका क्या होगा 0 से लेके 127 कर सकते हो, बट इसके मैं क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो अलग चीज के लिए यूज किया जाता है। पढ़ोगे ब्रॉडकास्टिंग, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग पढ़ोगे वहां पे होता है।
इसका रेंज क्या होता है 128 से लेके कितना 192 191 191 1 सर है ना। इसका रेंज पढ़ोगे तो क्या होगा 239 223 223 होता है 223 224 239 और यहाँ पे जो लास्ट होगा वो क्या होगा 240 से लेकर इसका पढ़ोगे 240 से लेके 200। सो बेसिकली इस तरह से ये रेंज होता है नेटवर्क का रेंज। अब यहाँ पे एक चीज और देखो तो ये रेंज डेसिमल रेंज हम कहते हैं, क्या बोलते हैं ये डेसिमल रेंज। लेकिन एक्चुअली में पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे बिट के फॉर्म में किस क्लास से बिलोंग करता है। तो यदि आईपी एड्रेस आपको दिया हुआ है ऐसा सपोज 123 पॉइंट समथिंग कितना है तो आप सीधा कह दोगे ये क्या है ना। यदि आपको दिया है मान लो 192 आप क्या बोलोगे यदि आपको बोल दे कि 182 तो क्या बोलोगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो 190 बोले तो आपको। तो इस तरह से आप डेसिमल के रेंज में जनरली आईपी एड्रेस आपको इस फॉर्म में दिया क्या दिया रहता है इस फॉर्म में दिया रहता है। कोई दिक्कत। सो इस तरह से आप क्लास ए क्लास बी क्लास सी को क्या कर सकते हो नाइस कर सकते हो। कोई दिक्कत। चलिए तो नो सर। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कुछ आपको बताना है ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एक मिनट क्या दिक्कत है उज्ज्वल नाम है उत्तम हाँ। 28 क्या चीज 128 क्या चीज 128 कैसे वो कैलकुलेट करेगा यहाँ पे देखो 0 1 बिट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है क्लास का। यदि क्लास ए से कोई बिलोंग करता है तो 0 और 1 लोगे है ना तुम्हारा क्या है क्लास ए का रिप्रेजेंट करता है। फिर 0 से जितना स्टार्ट होगा इसी तरह से इसमें यूज करते हैं हम लोग तो 2 बिट यूज करते हैं। इसमें रिप्रेजेंट 2 बिट यूज करते हैं 2 बिट 0 1 तो क्या होगा इसमें 0 1 1 0 से यहाँ स्टार्ट होगा यानी सिंपल सी बात क्लास का क्या हो गया 0 से इसका 1 0 से 1 0 स्टार्ट होगा। ऐसे ये तो डेसिमल में निकाला ना लेकिन बाइनरी में पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे ये बताओ। वो क्लास बी है सर अगर पहला 0 होगा और उससे पहले 2 1 होगा तो क्लास बी का होता है। हाँ तो जैसे पहला 0 हो गया उसके बाद 1 0 हो गया तो क्लास बी और क्या हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट एक और 1 आ 1 1 0 हो गया तो क्लास सी पहचानने के लिए होता है ठीक है। वो नहीं पूछ 128 आया कहां से रेंज कैसे कैलकुलेट कर रेंज कैलकुलेट पहला 0 0 लिखोगे 8 बिट को पूरा 0 कर दो उसको उसके बीच में क्या क्या होगा मुझे ये बताओ पहले। इसके बीच में क्या होगा पहला ये बनेगा पहला नेटवर्क आईडी के बाद हम अभी पूरे आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहे हम बस पहचान कर रहे हैं कि नेटवर्क आईडी हमारा किसके रेंज में होगा मतलब किस नेटवर्क से बिलोंग करेगा। तो रेंज बांटा गया उसका कि जैसे देखो 0 से स्टार्ट हुआ 1 से तो ये बताओ यहाँ पे हम 1 देखते हैं और यहाँ पे 0 लिखते हैं उसकी पहचान के लिए दिया हुआ है कि कैसे पूछना करेंगे। तो यहाँ पे यदि 0 हो और 1 हो गया आपका तो ये पूरा कितना होगा बताओ 0 और इसको 1 रखो इसको पूरा का पूरा कर दो कितना होगा ये कितना है ये कितना है। इसके बीच में जो आईपी एड्रेस क्या होगा 0 0 0 का तो यहाँ 1 होगा फिर यहाँ पे 1 0 होगा ऐसे बढ़ता जाएगा लास्ट में क्या होगा ये सारा 1 1 हो जाएगा। तो ये तो हुआ नंबर ऑफ लेकिन पहचानने के लिए हम क्या करते हैं इस तरह से निकालोगे तो क्या आएगा आपके यहाँ जीरो पहचान क्या है इसका यदि 0 से स्टार्ट होता है तो क्लास ए उसी तरह से अगला क्लास का स्टार्ट यहाँ से होगा तो क्या होगा आपका क्लास ए। तो इस तरह से फिर अगला क्लास का क्या होगा 1 1 0 से स्टार्ट होगा तो क्लास इस तरह उसके बीच में जितना नंबर आएगा आपका वो क्या है आपका पहचान है उसका ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाँ उसके अलावा मैंने बोला कुछ इसमें और भी ऐसे होते हैं इसमें हर एक होता है आपने पढ़ा होगा ब्रॉडकास्ट और लिमिटेड एड्रेस। तो बताओगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है क्या सर ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है बताइए क्या यूज है उसका ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट कर रहा है
मतलब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ। एक डिवाइस आप जैसे रवि दूर पे कर रहे हैं, हाँ, ऐसा आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ पे? अब दो सर चीज, किसी भी चीज को लाइव करके दिखाना। एक होता है कि सेम नेटवर्क में हम दिखा सबको जितने मेंबर है सबको भेजना, क्या कहलाता है आपका? ब्रॉडकास्ट कहलाता है। जितने मेंबर हैं सबको भेजना क्या कहलाता है आपका? ब्रॉडकास्ट कहलाता है। और क्या तरीका है? और एक है क्या, अपने नेटवर्क में सबको भेजना है, और एक है कि दूसरे नेटवर्क में सबको भेजना है, वो क्या है? वो भी ब्रॉडकास्ट कहलाता है। ठीक है, तो दो तरह के ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। तो यदि सेम नेटवर्क में भेजना है तो सारा क्या हो जाएगा, सारे को 111 करो जितने भी हैं, तो वो कहलाता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या कहलाता है आपका? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एक लिमिटेड ब्रॉडकास्ट होता है, और क्या होता है? लिमिटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अपने ही केवल नेटवर्क में भेज देंगे, उसको लिमिटेड बोलते हैं। और एक है कि दूसरे नेटवर्क में किसी को भी भेज सकते हैं, तो उस केस में कहलाता है आपका। तो सिंपल सी बात, हम करेंगे क्या? सेम नेटवर्क में करना है तो कितना है टोटल, आप कह सकते हो उस तरह से 32 बिट है, सबको 1111 कर दो, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा बताओ? सबको आप 11 कर दोगे तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? सारे को 1111 कर दो तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 256 या 255 जीरो से बात करो तो एक तो 000 पूरा बनेगा जो ऑलरेडी है इसमें रिजर्व, पहला वाला एक बनेगा, मैक्सिमम सारा 11 कर दो तो क्या बनेगा? 255.255.255 ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? 255। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा एड्रेस होगा? तो यदि आप सारा का सारा 111 कर दोगे तो वो सेम नेटवर्क है, लेकिन आपको दूसरे में करना है तो क्या करना है? उसमें आप नेटवर्क आईडी को छोड़ के बाकी सबको 11 कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो ब्रॉडकास्ट। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में क्या हो? सारा 11 कर दो, कोई दिक्कत? और क्या क्या होता है बताओ इसमें? सबनेट मास्क का क्या यूज है? डिफाइन करता है कि एड्रेस के रेंज को डिफाइन करता है। और बताओ। सर आईपी प्रोवाइड करने के लिए। तो कभी कभी क्या है ना कि जैसे तुम डेटा सेंड करोगे मान लो, ठीक है, तो कैसे पता चले किसके लिए है, किसके लिए है? तो बेसिकली उससे दो चीजें पता चलती है। जैसे किसी भी आईपी एड्रेस को उसके सबनेट मास्क से क्या करोगे? एक्सॉर करोगे, तो क्या होगा? सबनेट। जैसे एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, अब मान लो उस नेटवर्क को फर्दर हमें छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो अब मान लो सिंपल से ऐसे समझो, जैसे डेटा का पैकेट ये बताओ। एक तरीका तो ये है, जैसे देखो कितने टोटल यूएस में 127 नेटवर्क हमारे पास है, इतना नेटवर्क हम बना सकते हैं उसमें। ये नेटवर्क हुआ इतना, उसके अलावा हर एक नेटवर्क में कितने कितने होंगे ये बताओ मुझे। चलो ये बताओ तो मुझे कितने कितने होस्ट उसमें हम आईपी एड्रेस कर सकते हैं। यदि मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज रेंज क्या हुआ 0 से लेकर 127, मैं मान लेता हूँ 126 से स्टार्ट होता है, और पॉइंट 3 को ऑक्टेट मिलेगा आपको। उसमें कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो ये मुझे बताओ। 2⁻24 होगा, यानी इतने डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक नेटवर्क का अपना एक रेंज होता है। अब इस नेटवर्क में क्लास ए का जो भी नेटवर्क होगा वो बड़े लार्ज होगा ना। क्यों लार्ज होगा बताओ रीजन? अच्छा ये बताओ मुझे कि ज्यादा आईपी एड्रेस किसमें यूज कर, इसमें यूज कर सकते हैं या ए में यूज कर सकते हैं सबसे ज्यादा? क्योंकि नेटवर्क आईडी पार्ट कम है, होस्ट आईडी पार्ट ज्यादा है। इसका मतलब होस्ट आईडी पार्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिवाइस कर सकते हैं। बट कभी कभी ये होता है कि ये बड़ा नेटवर्क है, किसी को दे दिए, हमको उसको फर्दर छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, तो उसको हम कहते हैं सबनेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब फिर उस होस्ट आईडी में से कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं किसके लिए? सबनेट, मतलब उसके अंदर जो नेटवर्क है उसके लिए, और इस तरह सबनेटिंग कहते हैं। तो आखिर मान लो कोई डेटा आया, तो वो डेटा जो किसी आईपी से भेजा गया उसमें, तो किस सबनेट पार्ट का होगा कि सबनेट आईडी के लिए है,
या किस सबनेट के लिए है वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका सबनेट मास्क से क्या करते हैं, एग्जॉर्ब करते हैं, तो हमें पता चलता है उस आईडी का जिसके लिए वो डेटा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारा चीजें, क्लास नेटवर्क आईडी, सबनेटिंग भी कहते हैं, उस पर उतना नहीं जाना है, बस सिंपल समझिए यहाँ पे हमें पढ़ना है क्लासफुल और क्लासफुल। तो कितने क्लासफुल में कितने हो गए बताइए? 5। और इसमें पर्पस भी जानना है आपको। पहला हो गया सिंपल यूज करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटे के लिए करना तो क्लास भी यूज करेंगे, उससे कम वो करना है तो क्लास यूज करेंगे। बट उसके अलावा क्या है आपका डी और ई, ये कहाँ यूज होता है? एक होता है मल्टीकास्ट के लिए, और जो लास्ट वाला है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। कोई दिक्कत? उसके अलावा मैं बात करूं तो सिंपल, आपको यदि बाइनरी में दिया हो तब कैसे पहचानोगे, मुझे बताओ। यदि बाइनरी में आपको दिया हो कैसे पहचानोगे किस क्लास से, बताइए। यदि आईपी एड्रेस ही आपको बाइनरी में दे दे तब कैसे पहचानोगे? क्या चीज? तो वो पहचान से कर लोगे, है ना। चलो, यदि मुझे बताओ एक चीज और, ये तो क्लास फुल का हो गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्लास लेस कैसे क्या होता है इसमें बताओ। तो यहाँ पे हम लोग क्लास को डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे ब्लॉक आईडी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्लॉक आईडी। मतलब नेटवर्क आईडी के जब हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक आईडी। अब जैसे कि आईपी एड्रेस होगा बाई 7 बाई 8, इसका मतलब वो जो बाई 8 बाई 7 वो बता रहा है कि नेटवर्क आईडी का कितना बीट है, स्टार्टिंग से इतना। ठीक है, बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा, यदि आप यूज करते हो कुछ भी लिखा आपने और स्लैश आपने 7 दे दिया, 27 दे दिया, तो वो बताएगा कि 27 बिट स्टार्टिंग वाला क्या है आपका, नेटवर्क आईडी के लिए यूज हुआ है, यानी ब्लॉक आईडी के लिए यूज हुआ। उसको हम कहते हैं क्लासलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो क्लासलेस का यूज हम भी उसका यूज आजकल ज्यादा नहीं होता है उसका। ठीक है, अच्छा ये बताओ हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? बताइए, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं आईपी एड्रेस क्यों करते हैं? रीजन बताओ। देख के हमें पता ना लगे कि यदि बड़े रेंज का ले तो मैनेज करना क्या मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जिसको कम आईपी एड्रेस के लिए चाहिए तो उसको बड़ा नेटवर्क हम क्यों देंगे बताओ। अब सिंपल सी बात, कोई तो एक नेटवर्क आईडी, मान लो एक नेटवर्क जो है एक आईडी यूनिक ही होगा ना उसका। मान लो आपको चाहिए क्या कि कम डिवाइस आपको कनेक्ट करने हैं, तो आप बड़ा नेटवर्क लेके क्या करोगे? यदि आप क्लास ए का लोगे तो चलो 24 बिट, देखो कितने नंबर्स आएंगे कनेक्ट होंगे, 2⁻24 कितने होंगे, देखो निकालो तो, निकाल के बताओ 2⁻24 कितने आएंगे, निकाल के बताओ। 1,67,77,260 वैसे मत बोलो ना, कंप्यूटर की भाषा में बोलो ना, कंप्यूटर की भाषा में बोलो। क्या चीज? 1,67,1,5 करोड़ सर। मतलब उतने नेटवर्क उतना लेके हम क्या करेंगे बताओ? किसी को चाहिए छोटा नेटवर्क तो ऐसे देखो ना, सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, सुनो इधर लोग उल्टा की 2⁻, कितना बोलो 24, 2⁻10 कितना होता है? 2⁻10 करो फिर कितना होगा? तो हम उसको एमबी बोलते हैं, मेगा बोलोगे ना, और मेगा, और उसमें फिर 4 करो, उसमें 2⁻4 कितना हो जाएगा? गौर से देखो, मैंने बोला अभी 2⁻24 का बात किया मैंने, तो क्या है 2⁻20 into 2⁻4, 4 को क्या लिखेंगे? 16 है ना। आई थिंक क्या है, इतना हम लोग कर सकते हैं, इतने सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। इतना नेटवर्क लेके क्या करेंगे बताओ? फेसबुक को चाहिए होगा, चलो ठीक है, व्हाट्सएप को चाहिए होगा, लेकिन हम लेके क्या करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? छोटा, उस हिसाब से सिलेक्ट करते किस क्लास का चाहिए होगा।
नॉर्मली जो आपके लिए होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो सबसे छोटा किसमें होगा बताओ, क्लास ए में या क्लास बी में? आप नेटवर्क साइज पे मत जाओ, आप होस्ट साइज को देखोगे कि आपको कितना सिस्टम के लिए यूज करना है, समझ रहे हो? तो आपको 10, 12, 500, 1000 क्या करोगे आप, इसमें चले जाओगे। इसमें देखो 8 बिट है, 8 बिट का मतलब कितना है, 2 टू 8 लिखेंगे तो क्या 256 के आसपास, तो उतना नेटवर्क सबसे मिनिमम, उससे कम क्या नेटवर्क बनेगा बताओ, है ना? फिर भी उससे नीचे जाओगे तो ये मल्टीकास्ट के लिए यूज किया था, और इसको रिसर्च एनवायरनमेंट जहाँ पर रिसर्च होता है उस एरिया में इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। क्या चीज कुछ बोलना चाह रहे हैं बताइए, क्या नाम है इसका, उत्तम। सो बेसिकली नेटवर्क के साइज के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि जो है जो भी परचेज करना चाहते हैं अपना आईपी एड्रेस, तो वो अपने उस हिसाब से क्या करेंगे, वो परचेज करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, सो नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। क्या चीज लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, मुझे कोई दिक्कत है? देखिए क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो इसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो हर चीज, ऐसे भी याद रखोगे, यदि फाइनली में याद करना हो तो इसके लिए क्या होगा बताओ, इसके लिए क्या लिखोगे, 0 से स्टार्ट है, यदि ये 10 से स्टार्ट है तो 110 110 110 और ये ठीक है। और ई में क्या करोगे, 11 कर दोगे, क्या करोगे, क्या 1111। ऐसे पहचानने के लिए दोनों फॉर्म में आपके एड्रेस हो सकता है, आप डायरेक्टली देख के पहचान सकते हो कि किसमें बिलोंग करता है, ठीक है? तो हंसी आ रहा है तुमको, ये बताओ। हाँ शशि तुम इधर आओ, तो वहां से यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इसमें क्या है, फिक्स साइज का हो गया ना, इस क्लास में जाएंगे फिक्स साइज का हो जाएगा, इस साइड में जाएंगे फिक्स रेंज का होगा, इसमें फिक्स रेंज का होगा, बट वही चीज यहाँ पे तो फिक्स होगा, लेकिन आपको जहाँ पे वेरिएबल साइज की बात करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, क्लासलेस यूज करते हैं। मतलब आपके हिसाब से आपको कितना चाहिए, आप आइए, आपको दिया, फिर जो दूसरा आएगा उसको देंगे, इस तरह से, ठीक है?
क्लास होता है ना, तो क्लास क्या चीज बता क्या बता क्लास ए बी सी डी ई So, पहले तो इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा आईपी एड्रेस के बारे में, व्हाट इज आईपी एड्रेस, उसके बाद सो आईपी एड्रेस IP address is an address. IP address is an address having information about how to reach a specific host, है ना, मतलब किसी होस्ट तक कैसे पहुंचना है। होस्ट मतलब क्या, सिस्टम तक। मान लीजिए मैं कोई डेटा आपको भेजूंगा, तो कुछ पैसे भेजूंगा, तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, पहले आप तक पहुंचूंगा तभी तो मैं कुछ भेज पाऊंगा ना आपको। तो इसके लिए होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आईपी एड्रेस इज IP address is an address having information about how to reach a specific host. How to reach a specific host. Comma. इंफॉर्मेशन के बाद सर Information about how to reach a specific host. किसी होस्ट तक कैसे पहुंचना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, आईपी एड्रेस। स्पेशली आउटसाइड द लैंड, स्पेशली आउटसाइड द लैंड, मतलब तब खासकर जब हम किसी लैंड से बाहर निकलते, किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उसकी बात में कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉलेज में कंप्यूटर्स को मान लो कनेक्ट कर दिया, लैंड बनेगा, और वो कंप्यूटर किसी चीज को एक्सेस करना चाहता है, किसी को मैसेज भेजना चाहता है, किसी ईमेल भेजना चाहता है, तो उसके लिए भी तो एड्रेस चाहिए ना हमें, ठीक है। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं। देखो आईपी एड्रेस पॉइंट वाइज लिखोगे, आईपी एड्रेस इज एन 32 बिट, आईपी एड्रेस इज एन 32 बिट यूनिक एड्रेस, 32 बिट यूनिक एड्रेस having an address space, having an address space of 2 raised to power 32। 32 बिट का यदि एड्रेसिंग की बात करें, कितना कर सकते हैं एड्रेसिंग, 2 raised to power 32 एड्रेसिंग कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम क्या दे सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली देयर आर टू नोटेशन, generally there are two notation in which IP address is written, IP address is written। पहला है डॉटेड डेसिमल, लिखा डॉटेड डेसिमल, डॉटेड हेक्साडेसिमल भी यूज करते हैं, डॉटेड एंड हेक्साडेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल और दूसरा है हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है। सो जैसे मान लीजिए कोई जनरली आईपी एड्रेस मैंने क्या बोला आपको, बीट के फॉर्म में होता है, उस बीट को आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एड्रेस है 10000
कितना हो गया 1 2 3 4 5 100 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद मैं लिखता हूँ 0 0 थोड़ा थोड़ा तो लिखते हूँ कितना हो गया 4 हो गया है ना 1 0 1 1 फिर लिखोगे नेक्स्ट ऐसे शो करते हैं उसको नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 1 1 एक और लिखोगे इस पे क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 ठीक है मान लो एक आईपी एड्रेस इसको हम लिखेंगे किसमें पहला क्या है डॉटेड डेसिमल इसमें कैसे रिप्रेजेंट करें तो ये जो है करस्पॉन्डिंग इससे करस्पॉन्डिंग कोड बताओ कितना होगा इससे करस्पॉन्डिंग कोड बताओ कितना होगा इससे करस्पॉन्डिंग कितना और डेसिमल वैल्यू बताओ इसको लिखोगे तो क्या आएगा 128 इससे करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 128 पॉइंट इसका कितना आएगा 11 कौन बोला 19 और इसका कितना आएगा 3 और 2 बोला और इसका कितना आएगा 1 2 3 4 5 यानी इसका आएगा 63 ठीक है सो बेसिकली ये आपका कहलाता है डॉटेड डेसिमल इसको डॉटेड बाइनरी भी कह सकते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म होता है बट उसको सिंपलिसिटी के लिए ताकि लोगों को याद लोग मुश्किल यही यूज करते हैं फिर से बात है सर निकाले कैसे निकाले बाइनरी वाला जो है नहीं जानते इसको सॉल्व करो ये देखो ऐसे कैसे निकालते थे नॉर्मली एक ध्यान रखना एक फार्मूला होता है फार्मूला क्या ट्रिक याद रखना कि 2⁻1 प्लेस का वैल्यू होता है जैसे देखो हम लोग जानते हैं ना कि 4 को हम क्या लिखते हैं या 2 को कैसे लिखते हैं 10 लिखते हैं क्या लिखते हैं 4 को क्या लिखते हैं 8 को क्या लिखते हैं 16 को क्या लिखते हैं 32 को क्या लिखते हैं इधर नहीं दिखता है सर नहीं दिख रहा है अब दिख रहा है ठीक है अब देखिए 64 को क्या लिखेंगे 1 घर पे बैठ के सब उस खोलोगे फैसिलिटी कैसे मिल जाएगा जैसे ठीक है खैर देखिए हो गया यहाँ पे कोई दिक्कत तो कहने का मतलब आप क्या देखो इस तरह से लिखते हैं अभी देखो गौर से कितना जो है ऐसे देखो तुमने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 2⁻7 करोगे कितना आएगा 138 है ना तो क्या होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बाइनरी में पढ़े हो कैसे करते हो इस प्लेस का क्या होगा देखिए यहां आता तो क्या लिखेंगे 1 × 10⁻7 लिखते हैं ना कितना आएगा 128 क्या आएगा 128 लिखिए इसका करस्पॉन्डिंग लिखोगे तो कितना है 1 देखो ये हो जाएगा इस प्लेस पे 1 2 4 8 तो वैसे भी लिख सकते हो 1 2 4 8 तो 8 जहां जहां 1 उसको ऐड कर दो 8 2 10 + 1 11 यहाँ पे देखो 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 2 4 8 16 ऐड कर दो जहां जहां पर है मुझे लगता है कि 31 आएगा 31 आएगा मुझे लगा एक और 1 है यहाँ पे 31 ही आएगा 5 है ना हाँ 5 तो 31 आएगा ये ठीक है 16 प्लस देखो 10 20 इसी में मैं बता हेक्सा में बात करूं तो हेक्सा कैसे लिखेंगे हेक्सा नोटेशन कुछ नहीं हेक्सा में तो बाइनरी को अक्सर कैसे चेंज करते हैं 4 4 बिट का पेयर लेते हैं सब में 4 4 बिट का पेयर लो जैसे क्या लिखेंगे बताओ 1 2 सबको कन्वर्ट करो कैसे आएगा कितना आएगा बताओ मुझे फटाफट कितना आएगा सॉल्व करोगे तो इसका क्या होगा 1 इसका कितना होगा हाँ कितना आएगा इसका 8 इसका क्या आएगा 0 इसका क्या आएगा 0 इसका क्या आएगा 11 को क्या लिखते हैं बी इसको क्या लिखते हैं ये 8 आएगा सर उनके पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 2 3
तीन हो गए, एक ही ना होगा। चार का पेयर लेना है ना। 4 का पेयर लेंगे तो 1 2 3 जीरो एक वन तीन जीरो एक वन तो 4 नंबर 32 की पावर 4 हो जाएगा। थ्री होगा। तो तुम क्या कर रहे हो आप? वैसे नहीं, जीरो पे बाइनरी हेक्सा चेंज किए हो? कैसे करते हैं बाइनरी हेक्सा चेंज? चार बिट को लेके एक नंबर लिखते हैं ना, तो जैसे मान लो 0 हो गया इसका, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 100 इसको क्या लिखते हैं? 2 2 है। ठीक है, भूल गया लेकिन पहले उसको रिवीजन करना थोड़ा सा। चलो मुझे ये बताओ, इधर देखो, ये बताओ मुझे, इसको कन्वर्ट करके बताओ तो ये बाइनरी में हेक्सा में कैसे करोगे? इसको कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा 4 का पेयर हेक्सा ही तो ले रहे हैं, तो वही करता है ना, 4 का शेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, वही कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे लिखते हैं, इसका करेंगे तो एक ही आएगा ना, ठीक है। इसका करेंगे तो 0, इसका क्या होगा 3, इसका क्या होगा 1, इसका क्या होगा f, यही है ना। और इसको लिख दो, इसको है ना, क्या लिख दो इसको, यही आपका होगा। इसी को अच्छे से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो सिंपल, इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे ये हो गया, क्या लिखेंगे इसको 0 क्रॉस हेक्सा का रिप्रेजेंटेशन ये है। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट 80 हो गया, क्या है 0B हो गया, और क्या है बताओ 03 हो गया, और 1F क्या चीज आई लिखते हैं 1 हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो इसी बात में तुम्हारे लिए क्वेश्चन और है, हो गया सर। 0 से करना था, 1 से इसके कारण नहीं कर रहा सर। तो बेसिकली देखो, नॉर्मली कहेंगे तो 3 तरह का नोटेशन होता है। एक तो बाय डिफॉल्ट बाइनरी नोटेशन होता है, ये नॉट बाइनरी। नॉर्मली सिंपलिसिटी के लिए मोस्टली क्या यूज करते हैं लोग, डेसिमल नोटेशन, ताकि हम लोग को याद रखने में थोड़ा आसान होता है। बट एक्चुअली में किसी वेबसाइट पे तुम बनाओगे, उससे करस्पॉन्डिंग अभी आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, जिस सर्वर पे जाओगे उस पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा आपको। बट ये याद रखना कितना मुश्किल होता है लोगों को, तो फिर हम लोग इसीलिए वेबसाइट में क्या करते हैं, देखते हो, एक डोमेन नेम चूज करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन नेम चूज करते हैं, इसके थ्रू सर एक नाम देते हैं। और जब नाम देते हैं तो जब वेबसाइट सर्वर पे आप जाओगे अपना वेबसाइट लेके कि हमें लाइव करना है, सर्वर पे स्पेस होस्टिंग करना है हमें, तो वो जो सर्वर है आपको एक आईपी एड्रेस देगा और आपके डोमेन नेम को उसको करेक्ट कर देगा। तो जब कभी कोई उस, जैसे मान लो आपने वेबसाइट बनाया कोई xyz.com, उसके करस्पॉन्डिंग मान लो जो है आपको कोई आईपी एड्रेस आप सर्वर पे लाइव कर रहे हो, वहां से आईपी एड्रेस दिया आपको, मैच हो गया वो। अब जब भी कोई xyz.com एंटर करेगा तो एक्चुअली में क्या होगा, आपके पास एंड पे डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर इसका काम होता है बेसिकली वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना और आईपी एड्रेस के डोमेन नेम को वो लिस्ट रखता है। तो वो डोमेन नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगा, सबसे पहले उससे करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस होगा वो आपके ब्राउजर को रिटर्न करेगा एंड देन आपका ब्राउजर उसकी हेल्प से उस सर्वर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारा का प्रोसीजर उसमें होता है, कोई दिक्कत? हाँ, फर्दर मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्लासफुल और दूसरा क्या होता है, क्लासलेस। ये जो मैंने बताया क्लासफुल का बताया, ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? जहां पे मैंने क्या बोला आपको, पहला बिट छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, जो 7 बिट होगा वो आपका नेटवर्क आईडी के लिए होता है। इसमें क्लास ए में क्या होता है, पहला बिट 0 छोड़ के रिप्रेजेंटेशन के पर्पज से, सर दूसरा क्या बोलते, क्लासलेस। और मतलब पहला क्लासफुल होता है, दूसरा क्लासलेस होता है। ठीक है, तो उसमें क्लासफुल में आपका क्या होगा, कौन कौन से क्लास होते हैं जो आपने लिखा था पहले, नोट डाउन किया था शुरू में, वो सारा क्लासफुल है आपका। क्या है क्लासफुल? एबीसी क्या चीज, ABCDE, जहाँ पे E is reserved for the research and development के लिए, और जो है आपका डी किसी मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट नहीं मल्टीकास्ट। बाकी जो है ABC ये आपके काम का होता है।
अब मान लो कोई आया पर्सन आपके पास, वो बोलेगा मुझे एक नेटवर्क बनाना है, तो छोटा नेटवर्क चाहिए, छोटा, तो वो कौन सा खरीदेगा? क्लास सी से खरीदेगा। उससे बड़ा आदमी आएगा, मुझे थोड़ा नेटवर्क, जैसे कि अमेजन सबको थोड़ा सा कुछ होने वाला है नहीं चाहिए, तो उसी तरह डिपेंड करता है किस हिसाब से। लेकिन मान लो कोई सपोज आप कोई बनाओगे इंडिया के पर्पज से किसी स्पेसिफिक पर्सन से, तो डिपेंड कर, सरकारी वेबसाइट सब क्या है, क्लास बी का होगा, है ना? यस सर। तो इस तरह से डिसाइड होता है और लोगों को प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक है। और जहाँ पे हर एक आईपी एड्रेस जो आप करते हो उसमें से पहला बिट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, बाकी 7 बिट जो है नेटवर्क आईडी में क्या होता है आपका, जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे ही आप जाओगे नेक्स्ट क्लास बी में, तो 2 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए हो गया आपका 10, बाकी जो 6 बिट बचा वो आपका क्या होगा, नेटवर्क आईडी। फिर क्लास सी में जाओगे तो 110, बाकी जो बचा वो आपका नेटवर्क आईडी, तो रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। बाकी जो बचा उधर सारा होस्ट हो गया, उतने होस्ट को हम कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। अब जैसे कि हर एक क्लास का जो पहला और लास्ट होता है वो रिजर्व होता है। जैसे पहला ही हम 0 पॉइंट, जैसे क्लास एक्स की बात करें 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, तो 0 स्टार्ट होगा, लास्ट क्या होगा 127 से स्टार्ट होगा। तो पहला जो है वो क्या होता है, उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, है ना। और दूसरा जो लास्ट वाला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रॉडकास्ट के लिए, उसी नेटवर्क में हमें करना है सबको, तो हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत। उसी तरह से सब में ये चीजें सेम होती है, याद रहेगा। चलिए, यदि मैं क्वेश्चन दूं उसमें मैं आपको बोलूं, इसमें मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं इसमें, ठीक है, कि मुझे बताइए पहली बात ये किस क्लास से है। मैं आपसे पूछूं नेटवर्क आईडी बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूं नेटवर्क आईडी बताइए, बताओ। अरे में तो 127 तक मिल जाता है सर, आईडी कुछ रेटेड 128 पता कर सकते हो उसके हिसाब से नेटवर्क आईडी, ये मतलब कितने होस्ट हैं मैक्सिमम इस क्लास में, कितने होस्ट हो सकते हैं, कौन सा क्लास किसका है बताओ, किस क्लास का है, बी का है, तो बी में 16 को छोड़ो, 16 जो बचा है वो टोटल 2 होस्ट हो सकते हैं, उसमें से 2 को हटा दोगे आप लोग, है ना। चलिए, इस तरह से आप निकाल सकते हो, बहुत सारे सवाल इस पे आ सकते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो अब क्लास फुल में क्या, क्लास लिस्ट में क्या होता है, हम लोग ऐसे नहीं आईपी एड्रेस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं 7 8 इस तरह से, जो कि ब्लॉक आईडी बताता है, नेटवर्क आईडी में कितने वंस है वो बताता है, यानी कितने बिट हमको लेना नेटवर्क आईडी में वो बताता है, ठीक है। उसको हम अगली क्लास में बताएंगे। और कोई डाउट है बताइए। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। कोई डाउट? नो सर। अटेंडेंस बोलेंगे आपको, वैसे नहीं, रोल नंबर 1 से लेके 10 तक
जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो हैंड रेज का ऑप्शन हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं, हैंड रेज कीजिए, मैं देख लूंगा वहां से, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट बोलेंगे अपना अटेंडेंस। रोल नंबर 6 पर। हाँ, आप लोग 1 से लेकर 10 के बीच में कौन? रोल नंबर 6 और आपका 8 ओके, ठीक है। सो रोल नंबर 4 5 6 7 8। So roll number 11 to 20, 12 14 11 12 13 कौन है? 14 यस 15 16 17 18 20 21 से 30 तक। बाकी बच्चे जिनका हो गया प्लीज आप लोग हैंड रेजिंग स्टॉप कीजिए। ठीक है, 19 मैंने सर बना मेरा हैंड सर मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा था। रोल नंबर 24। क्या हो गया? सर मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा था, इसलिए हम म्यूट। तो बाद हैंड रेज कीजिए, इसीलिए तो बोला हूं कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हैंड रेज करने में कोई इश्यू तो नहीं है। 21 से लेके 30 20 आप लोग में से कोई है? 24 25 31 to 40 31 to 40 31 32 34 41 to 50 41 to 50 41 45 44 45 47 49 okay, so 51 to 60 56 58 61 to 70 60 से पहले वाले प्लीज हैंड रेजिंग स्टॉप कीजिए। 63 64 67 और 69 71 से 80 72 81 to 100 81 to 90 98 81 to 90 81 कौन है? 82 87 89 yes 91 to 100 93 हो गया। आपका कितना था? 97 98 कौन है? 98 ओके 101 to 110 101 to 110 103 104 107 ओके 111 से लेके लास्ट तक 111 से लेके लास्ट तक। चलिए कोई नहीं, ओके ठीक है बच्चों।